अर्नब को आपने अब से पहले सवाल पूछते देखा होगा, जबरदस्त देखा होगा, लेकिन पिछले 4-5 महीनों में जब से ये अपने पुराने चैनल से अलग हुए, तब से कहीं कहीं आपने इनको सवालों के जवाब देते हुए भी सुना है। तो आज यहां से शुरू करते हैं। अर्नब, व्हाट इज रॉन्ग विथ टुडेज मीडिया अकॉर्डिंग टू यू? आज के मीडिया में, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं, बहुत आरोप पर्सनली भी हम सुनते हैं, दैट मीडियाज क्रेडिबिलिटी इज एट एन ऑल टाइम लो। क्या क्या गलत है हमारे मीडिया में आज जो पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को ये सब सुनना पड़ रहा है? कई सारे चीज गलत है। पहला है कि बहुत सारी मीडिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है, ये हमें मानना पड़ेगा। रिपोर्टर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए हैं मानक, एडिटर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं। जो नई पीढ़ी आ रही है जर्नलिज्म में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मगर कई जगहों में मैंने देखा है कि जो टॉप में है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर जो टॉप में है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो रिपोर्टर फ्री नहीं हो सकता है। पिछले 8 सालों में लोगों ने मुझे बोला है कि क्या मुहिम है आपकी जो आपने इतने सारे स्कैम्स तोड़े, आपने इतने सवाल पूछे। तो मुझे लगा कि माई ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मीडिया इज टू मेक माई रिपोर्टर फ्री। ट्राई वन डे, देयर आर मेनी एडिटर्स इन दिस रूम, मेक योर रिपोर्टर फ्री। आप अपने रिपोर्टर्स को पूरी फ्रीडम दे दीजिए, फिर देखिए वो कौन सी स्टोरी लाते हैं, वो कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, वो कौन से लाइंस लिखते हैं, वो कैसे सवाल उठाते हैं। मगर आप अगर वो फ्रीडम नहीं देते हैं तो वो गलत होता है। दूसरी बात यह है कि मीडिया जो है बहुत बहुत ज़्यादा दिल्ली में फोकस्ड हो चुकी है। अब बुरा ना माने, अब मैं नोएडा में बोल रहा हूँ। मीडिया इन इंडिया हैज़ बिकम सेंटर्ड ऑन दिल्ली। ये देश दिल्ली से नहीं चल सकता है। 5/5 किलोमीटर जोन में आप सारे भारतीय मीडिया को वहां पे सेंटर कर दे तो भारत की कहानी आप नहीं बता सकते। इंडियन मीडिया हैज बिकम लुटियनाइज्ड। ये बहुत जरूरी है कि इंडियन मीडिया हम रियलाइज करें कि दिल्ली से नहीं चल सकती है। ये इंडियन मीडिया मुंबई से चलेगी, पटना से चलेगी, यूपी से चलेगी, असम से चलेगी, कलकत्ता से चलेगी, केरला, बेंगलुरु, श्रीनगर से चलेगी। इतनी ज्यादा आप मीडिया की ओवर सेंट्रलाइजेशन कर चुके हैं दिल्ली में कि कभी कभी हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल मान के चलते हैं आजकल की भविष्य का प्रधानमंत्री मैं हूं, क्योंकि सारी मीडिया सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर फोकस करती है। देयर इज टू मच ऑफ अ फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली। यू नीड टू फेडरलाइज मीडिया, you need to decentralize media. You need to realize that even when there is no Jallikattu, you need to look at Tamil Nadu. Even when there is no flood, you need to look at what is happening in Jammu and Kashmir. Are you understanding what I am saying? Absolutely. And the next generation has a responsibility to do that. I'll give you one example. Manak, New Year Eve पे बेंगलुरु के जो मेन रोड है, MG रोड, 30 women got molested on the broad streets at New Year's Eve. Did you hear about it? 30 women in MG Road in Bengaluru, which is a cosmopolitan city of India. What was the Indian media covering? You go back and see every channel. All the Indian media was covering was the Jugalbandi between Mulayam Singh Yadav and Akhilesh. That was a Jugalbandi. Nobody covered in as much detail the incident of the women being molested in Bengaluru. There were 1,500 policemen in Bengaluru when it happened. 1,500 policemen थे, मगर 30 औरतों को ओपनली खुलेआम मोलेस्ट किया गया। आप मुझे बताइए, आप लोग बडिंग जर्नलिस्ट हैं, कौन सी बड़ी स्टोरी है? Is Akhilesh the bigger story? Or is the story of 30 women being openly molested in front of 1,500 policemen, is that the big story? Which is the bigger story? If Bengaluru is the bigger story, why is Bengaluru not being covered? Because all the channels are operating out of Delhi. Decentralize, open up Indian media, and you will see the focus changing. SUM fire tragedy हुई थी in SUM hospital in Odisha. So many people died. Not one of the channels of Delhi sent an OB-van or covered it for 24 hours. I want to see today, if there is a similar fire, God forbid, which happens in an incident in Delhi, it will become the #1 headline of the country. We
cannot ignore India. India is not in New Delhi. India must be covered. There are youth like you in other parts of India as well. This over-centralization of media is a terrible thing, Manak. And you and I need to work together to change it in the short term. ये तो बहुत पुरानी कहावत है, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हिंदुस्तान शहरों में नहीं बसता, असली हिंदुस्तान गांव में, छोटे कस्बों में, दूर दराज के इलाकों में बसता है। और ये शिकायत हम हमेशा से सुनते आए हैं कि टीवी मीडिया खास तौर पे उन इलाकों को नजरअंदाज करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।